दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, संयुक्त अरब ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 2023 तक इस मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है भारत। आपको बता दें कि भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या पिछले 5 से 6 साल में चिंता का विषय बनी है। सरकार इससे निपटने को लेकर कुछ योजनाओं पर काम कर रही है। इस बीच एक अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले साल यानी 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल सकता है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे खेमे को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, 16 विधायकों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है तब तक वो 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कोई भी निर्णय न लें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और मामले को सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। ये मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर उसका फैसला आने तक कोई भी निर्णय नहीं करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के खेमे के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी राहत समझा जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, 5 विधायक लापता, सोनिया गांधी ने खुद संभाला मोर्चा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इस पड़ोसी राज्य गोवा में कांग्रेस विधायकों ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं और 5 विधायक लापता हैं। महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए अब गोवा में मुश्किल खड़ी हो गई है। हालांकि गोवा में उसकी सरकार तो नहीं है, लेकिन वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री कामत पर आरोप है कि उन्होंने अपने विधायकों को विभाजित करने और सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल करने की साजिश रची है। कांग्रेस गोवा के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने लोबो पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। गुंडू राव ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव से पहले परमपिता परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और कभी भी दल बदल नहीं करेंगे। ये स्पष्ट प्रतिबिंब है कि वे भगवान को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों नेता बैकग्राउंड में बीजेपी के साथ में काम कर रहे हैं। दिनेश गुंडू राव ने दावा किया है कि बीजेपी का मिशन देश में विपक्ष को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करके और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करके उन्हें लगता है कि वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने से कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि माइकल लोबो को तुरंत एलओपी के पद से हटा दिया गया है। नए नेता का चुनाव किया जाएगा और जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच गोवा में कांग्रेस में पड़ी फूट को रोकने और मौजूद हालात पर काबू पाने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेज दिया है। वासनिक गोवा पहुंचकर राजनीतिक हालातों का जायजा लेंगे। वासनिक गोवा में कांग्रेस के बागी विधायकों से संपर्क कर उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर, केसीआर ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, नरेंद्र मोदी को बताया देश का अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे कमजोर और अक्षम प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि केंद्र में डबल इंजन वाली भाजपा रहित सरकार की जरूरत है। केसीआर के नाम से जाने जाने वाले राव ने हैदराबाद में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में आपातकाल की घोषणा करने का साहस किया था, जबकि मोदी के शासन में देश में एक अघोषित आपातकाल लागू है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व पदाधिकारी नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं उन्हें सलाम करता हूं। उन्हें इस देश को बचाने के लिए यही तेवर बरकरार रखने होंगे। केसीआर ने भाजपा नीत राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में सरकार बदली जाएगी और राज्यों पर कोयला आयात दबाव जैसे कदाचारों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश को भाजपा के बगैर डबल इंजन सरकार की जरूरत है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर ने दावा किया है कि भाजपा रहित राज्य सरकारें भाजपा शासित सरकारों की तुलना में अधिक प्रगतिशील हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को जाना चाहिए और एक भाजपा रहित सरकार को आना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना भाजपा ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा गिनती के बचे हैं केसीआर सरकार के दिन, टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बंडी संजय ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केसीआर के राजनीतिक दिन अब गिने चुने बचे हैं और टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर केसीआर के बयानों का जिक्र करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आप एकनाथ शिंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी पर एक नजर डालें। मुझे लगता है कि टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे हैं। केसीआर ने एकनाथ शिंदे का कई बार जिक्र किया है। दरअसल केसीआर को डर है कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता उनकी ही पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बंडी संजय ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ये कैसे जानते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहा है कि भाजपा के पास में कोई भी रणनीति नहीं है। अगर हमारे पास में कोई रणनीति नहीं होती तो हमारी पार्टी आज 18 राज्यों में कैसे सत्ता में होती। मुख्यमंत्री बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने जोगलंबा माता का अपमान करने के लिए केसीआर से बिना शर्त माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर जोगलंबा माता पर टिप्पणी कर रहे हैं जो कि एक पीठ है। अब आपके दिन गिने चुने बचे हैं और जोगलंबा माता के खिलाफ बोलना आपके लिए राजनीतिक अंत होगा। आपको पहले हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बंडी संजय ने ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना में अब जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विधायक के बिगड़े बोले श्रीलंका संकट की तरह पीएम मोदी भी इस्तीफा देंगे और तुरंत भाग जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के हाल बेहाल हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है। इस बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में कोलकाता में टीएमसी विधायक इद्रिस अली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ में जो कुछ भी हुआ वो यहां पर मोदी के साथ में होगा। टीएमसी विधायक इद्रिस अली ने कोलकाता में कहा कि भारत के हालात को देखें तो पीएम मोदी पूरे तरीके से फेल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ में जो कुछ भी हुआ वो यहां पर पीएम मोदी के साथ होगा। यहां तो और भी बुरा होगा, पीएम मोदी भी इस्तीफा देंगे और तुरंत भाग जाएंगे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों के संयुक्त उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर 2 से 3 दिन में होगा फैसला। दिल्ली में होगी अहम बैठक। आपको बता दें कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए अगले 2 से 3 दिनों में बैठक कर सकते हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में 12 या फिर 13 जुलाई को होगी और उनमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार भी शामिल होंगे। कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, राकापा, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दल समेत विपक्षी दलों के नेताओं के बैठक में शामिल होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता देश में दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने भी अभी तक इस पद के लिए कोई भी नाम तय नहीं किया है। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, दुकानदारों से कहा कि अपने पास में 1-2 पेटी पत्थर, फावले और पिस्टल रखें। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक का मंच पर एक बयान देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी का एक विवादित बयान जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक दुकानदारों को कह रहे हैं कि कैसे उन्हें हिंसा के समय अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और बिना पुलिस का इंतजार किए खुद ही लड़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अपने पास में पत्थर, फावले और पिस्टल भी रखें और हिंसा के समय पुलिस के आने तक अपनी दुकान जलने का इंतजार न करें। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मैं दुकानदारों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि चाहे पेपर में छाप देना, चाहे टीवी में दिखा देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तक तो कोई मुझे हटा नहीं सकता। आगे की मेरी कोई इच्छा नहीं है। दुकानदार अपनी दुकानों में 1-2 पेटी पत्थर की रखें, वे 4 से 5 फावले के बिंटे रखें और 2 पिस्टल रखें। पुलिस कहां तक काम करेगी? जब तक पुलिस आती है तब तक तुम्हारी दुकानों में आग लगा देते हैं, तुम्हारे घरों में आग लगा देते हैं। इस बीच स्टेज पर कोई बीच में बोलता है तो वो उन्हें चुप करने के लिए कहते हैं कि भाई बोलने दो, बहुत दिनों में नंबर आया है। आपको बता दें कि फिलहाल सोशल मीडिया पर यह बयान जमकर वायरल हो रहा है।
और बड़ी खबर, अब स्नेह दिलाएगा भाजपा को वोट। बड़ी यात्रा की तैयारी में पार्टी यूपी में भी सफल हुआ था दांव। ये आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में लिए गए फैसले अब आकर लेने लगे हैं। खबर है कि पार्टी स्नेह यात्रा के लिए कमेटी गठित करने जा रही है। खास बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का सुझाव दिया था। कहा जा रहा है कि इसके जरिए पार्टी लोगों के साथ में लंबे समय के लिए जुड़ने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गोपनीयता की शर्त पर एक भाजपा नेता ने कहा कि हम चुनाव के दौरान और आसपास लोगों तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान और केवल लोगों के वोट के लिए ही संपर्क नहीं बनाना चाहिए, ये बगैर किसी तत्काल लक्ष्य और लोगों से लंबे समय के लिए रिश्ते बनाने के लिए किया जाना चाहिए। खबर है कि पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि पार्टी के नेताओं को समाज के निचले तबके के लोगों तक जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ये लोगों से लंबे समय के लिए रिश्ते बनाने का एक तरीका होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।